रंग बिरंगे गुब्बारे गुब्बारे ले लो। गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। अरे मैम, आप गुब्बारे क्यों बेच रही है? अरे बच्चों, मैं गुब्बारे नहीं बेच रही हूँ। मैं आप लोगों को एक जादू दिखाऊंगी। जादू, उसके बाद आप लोग भी गुब्बारे खरीदना और जादू देखना। मैंने इससे पहले अगले ब्लॉग में बताया था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी आकर्षण और प्रतिकर्षण। मैं मीनाक्षी कुमारी अपने आओ विज्ञान सीखे के छठे ब्लॉग में आप लोगों को बता रही हूँ कि अब मैंने ये दो गुब्बारे लिए हैं। अब दोनों गुब्बारे को मैं बारी बारी से इस पॉलीथीन के माध्यम से आपस में इसे रगड़ूंगी। देखिए तो बच्चों, मैंने इसे बांध दिया है। अब मैं इसे पॉलीथीन से रगड़ती हूँ। अब इसको भी रगड़ रही हूँ। अब देखो, ये एक दूसरे के दूर विपरीत दिशा में आ गए, एक दूसरे से ये दूर चले गए। तो इसको हम कहेंगे ये क्या हो गया, ये प्रतिकर्षण हुआ। इससे पहले हमने देखा था जब हमने रिफिल को अपने सूखे बाल से रगड़ा था तो वो उसमें ऊपर आके उसमें सट गए थे, आकर्षित हो गए थे। और ये क्या हो गया, ये प्रतिकर्षण हुआ, ये एक दूसरे से दूर चले गए। देखो बच्चों, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, एक रिफिल है और एक बैलून है। अब मैं ये दोनों को आवेशित करती हूँ। अब मैं बच्चों इस रिफिल को आवेशित कर रही हूँ, इस तरह से अपने सिर से रगड़ के। देखिए, अब मैं इसे बिना हाथ से छुए इसमें रख रही हूँ। अब क्या करूंगी, मैं एक बैलून को अपने सिर से रगड़ के अब इसके पास ले जाऊं। देखा बच्चों आपने किस तरह से दो समान पदार्थ से रगड़ने पर गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिए और दो असमान पदार्थ से रगड़ आवेश उत्पन्न करने पर ये एक दूसरे से आकर्षित हो गए। तो बताओ बच्चों, इससे हमें क्या निष्कर्ष मिला? इससे हमें यही निष्कर्ष मिला, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक समान आवेश जब रहेगा तो दोनों प्रतिकर्षित हो जाएंगे और असमान आवेश दोनों को आकर्षित करेंगे। अब आप बताएं बच्चों कि मैं बैलून क्यों बेच रही थी। फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में अपने अलग नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।